प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। हम लोग अपने अपने कर्तव्य पथ पर गतिमान हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि एक सुखद सवेरा हो। उसी के अनुक्रम में हम लोगों की तैयारी चल रही है। जिस समय मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है, थोड़े समय पहले 2-3 अधिवक्ता बहनों ने और एक अधिवक्ता बंधु ने जो छठा टेस्ट प्रीलिम्स का था उस पर अपनी कापियां दी हैं। पिछले छठे टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो 52 आए हैं। 75 में माइनस मार्किंग के बाद 52 मैक्सिमम मार्क्स हैं। ध्यान रखें, उत्तराखंड में माइनस मार्किंग की भूमिका है। हमारी आपसे सीधी इसी मुद्दे पे बात है कि जो गलतियां आप करते हैं उसको माइनस मार्किंग वाले पेपर में अपेक्षा से औसत ढंग से बेहतर सुधार करें, उस पर काम करें। ये एक आकलन का विषय है। आप जब चारों प्रश्न विकल्पों में से तय करते हैं कि फला प्रश्न का उत्तर अकुरेट राइट सही है, फला में 50-50 संशय है, और जिन प्रश्नों में 3 विकल्पों में मन भटक रहा है उसको छोड़ देने में भलाई है। लेकिन जहाँ 50-50 का सवाल होता है, सामान्य कॉमन मैथमेटिज्म कहता है कि उस पर दांव लगाया जाए। लेकिन ये तब जब आप ऑलरेडी बेहतर पोजीशन में ना हो। तो बेहतर पोजीशन कहने का मतलब 75, जिसे मान लीजिए हूबहू हम पेपर की बात कर लेते हैं। 200 नंबर के प्रश्न पत्र में जो 150 नंबर की लॉ और 50 नंबर का जो जीएस रखा है उत्तराखंड ने, उसमें 200 नंबर में ये मान के चलें कि 120 के आसपास मिनिमाइज करके सोचें तो, और 135 के आसपास आपको जाना है। इसके ऊपर जितना निकल जाए, यानी मिनिमम आप 120 अथवा 135 माने, तो इस अकॉर्डिंग भी अगर अपने आप एक माइंड सेट बना के चलेंगे तो इस पेपर में एक निश्चित आकलन के लिए, अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन जब टेस्ट आपका एग्ज़ाम 30 अप्रैल को है और 30 अप्रैल के पहले, एक हफ्ते पहले मैं कह रहा हूँ 25 अप्रैल तक, इस पर मेरा 1-2 वीडियो जाएगा कि कितने क्वेश्चन करना ठीक रहेगा और किन परिस्थितियों में। हर सिचुएशन में एक ही रूल नहीं लगेगा। जो रूल हैं या जो आकलन करने या आकलित करके आंसर देने के, जहाँ भी माइनस मार्किंग का पेपर हो, केवल उत्तराखंड ही नहीं, जहाँ भी जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, उसमें कैसे अपने आप को, काफ़ी बच्चे बताऊँ आपको, इस माइनस मार्किंग वाले पेपर में इसलिए भी बाहर होते हैं कि अपेक्षा से वो अधिक इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रति 10 सवाल गलत करने पर 3 ही तो जाएगा सही में से। ये धारणा बहुत स्वाइट पॉइजन वाली है। उल्टे इसके ये होना चाहिए कि आप सही से ज़्यादा गलत को काउंट करें, और गलत के काउंट होने पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा आ रही है, 7 से ज़्यादा आ रही है, 5 से ज़्यादा आ रही है, तो आप उसके लिए उसी अनुपात में गिल्ट फील करें। अगर गिल्ट फील आपसे नहीं हो रहा तो माइनस मार्किंग के पेपर के लायक आप बने नहीं हैं। अगर आपको गिल्ट नहीं फील होता कि मतलब आपने 10 के ऊपर गलत भी किया और एकदम बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, चिंता कुछ नहीं होती, तो पहली बात तो आप जुनूनी व्यक्ति में से आते नहीं हैं, और दूसरी बात माइनस मार्किंग को में इतनी गलतियाँ दर्शाती हैं कि आपके अध्ययन में सटीकता, गहराई का अभाव है। माइनस मार्किंग का रखने का पर्पज क्या है एग्जामिनर का, नियामक संस्थाओं का? मात्र एक, कि आपके अध्ययन की सटीकता परखी जा सके। लक बाई चांस आप मेंस ना लिखें, जैसा कि विदाउट माइनस मार्किंग वाले पेपर में होता रहा है। उसमें ऐसे भी बच्चे मेंस लिखने को पा जाते हैं जिनको बहुत बेहतर तैयारी में सटीकता तो नहीं होती, लेकिन लक बाई चांस पूरे 200 नंबर के पेपर में 8 से 10-15 नंबर तक वो लक बाई चांस सही कर ले जाते हैं।
यूं ही टिक मारते गए और सही हो गया, वो भी मेंस लिखते हैं। ये माइनस मार्किंग वाले पेपर में नहीं हो पाता। एक बात तो रही है। दूसरी, मुख्य परीक्षा के अनुक्रम का जो टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी के संदर्भ में चल रहा है, उसका 14वां टेस्ट पेपर जो गया था, उस पर बच्चों के उत्तर आ गए हैं। कल उस पर जवाब जाएगा और कल का दिन बैकेंड करके, आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं ये 9 अप्रैल है, और 9 अप्रैल को बज रहे हैं ठीक 1:05। इतनी रात में हम अक्सर पूरी ठंडियों के सीज़न में भी, तो गर्मी आ गई है, हम कंटिन्यूअस आपके साथ हैं। आप हमसे जुड़ें अथवा ना जुड़ें, इसकी चिंता मैं नहीं करता। आप हमें सब्सक्राइब किए हैं, नहीं सब्सक्राइब, लाइक करते हैं, नहीं लाइक करते, कोई बात नहीं, कमेंट करते नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चुपके से भी हमें सुन रहे हैं तो स्पेशली मैं आपसे कहना चाहूँगा, समय की कीमत पहचानें, मेहनत करें, जिंदगी में हमसे बात न करें, कभी कोई कारण न बताएं। अगर मेरे के द्वारा कहे हुए इन शब्दों का असर पड़ता है और आप अपने आप को शेड्यूल में बांध कर समय चुरा ले जाते हैं, कोई ताजुब नहीं आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएं। ये बताने की ज़रूरत नहीं, गिरी सर मैं आपका वीडियो सुना था, नो, मुझे इसकी अपेक्षा नहीं, महिमा मंडन की अपेक्षा नहीं। जितने समय तक हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने मौज से हूँ, मुझे हाय हाय नहीं है। और हाँ, ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इसमें भी कह रहा हूँ, बिल्कुल असत्यता, फ्रॉड, लफ्फेबाजी, झूठे लोग, नंबर 2 के लोग हमें रासना आते, इसीलिए मैं क्राउड पसंद नहीं करता। मैं प्री की भीड़ की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता। अपने दिमाग का गोबर अपने पास रखो। ठीक है, आपका ध्यान, अब ये बातें जो मैं 5 मिनट और करने वाला हूं, वो अपने अधिवक्ता बहनों को ध्यान में रखकर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, दूरदर्शन और जो जियो टीवी सिनेमा, जितने भी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, खास करके एफबी से आपको ये पता लग गया होगा, यूपी पीसीएस में जिस बच्ची ने टॉप किया, आगरा की रहने वाली है, और आप उसका लिविंग कंडीशन देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, हर बार हो रहा है। शुरुआती जो टॉपर्स आते हैं वो इंग्लिश मीडियम, बीटेक या यही सब जो किए हुए हैं बच्चे, एंथ्रोपोलॉजी से एक सब्जेक्ट था, तो उसमें एक लड़का कोई टॉपर 10 में हिंदी साहित्य से हुआ है, बाकी सब सोशियोलॉजी या तो तमाम तरीके के सब्जेक्ट से, सिंगल सब्जेक्ट जो भी था। हमारा ध्यान वहाँ नहीं, उसकी सहजता पे जाइए, उसके परिवार की लिविंग कंडीशन देखिए। मीडिया में फैला हुआ है, ये खूब दिखाया जा रहा है। यकीन दिलाता हूँ, आपको ये धारणा आपके अंदर से निकालनी होगी कि हिंदी मीडियम वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर ऐसा आपको जड़ तक महसूस हो रहा है, अंदर तक, तो मीडियम चेंज कर दीजिए, गाली देने से बचिए। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि इस लेवल की पढ़ाई में इंग्लिश मीडियम के परफेक्शन से ही हमें आना है, तो भी आप अपना करियर छोड़ के दूसरा काम करिए, लेकिन संवादों विलंबया, अपने बातों को विलंबित करने के लिए जाया मत कीजिए। हम देख रहे थे, हमने कई वीडियो देखा। ये मैं बात अपने अधिवक्ता बहनों को शेयर करना चाहूँगा कि आप सीखें, भावुकता से काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं जानती वो लड़की, उसने एक्सेप्ट किया है कि फर्स्ट बार वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तीसरे चांस में हुआ। उसकी कद काठी देखें, तोप नहीं है वो, केवल उसने सिलेबस पे काम किया है, और ये सच्चाई है। मेरे पास कापियाँ आ रही हैं, मैं इंग्लिश मीडियम की कापियाँ चेक कर रहा हूँ जुडिशरी में, और आने वाले समय में उच्चतर न्यायिक सेवा की भी एपीओ में मैं चेक कर चुका हूँ, लेकिन तब मैं केवल हिंदी मीडियम के लिए चेक किया था। यकीन से ये कहने में पहली बार मैं समर्थ हुआ हूँ। मैंने भी कट्टर इंग्लिश के बारे में एक औपनिवेशिक मानसिकता के साथ मैंने इस बात को माना था भीतर से कि हिंदी वालों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। ये मैं यहाँ यूट्यूब मीडिया कह रहा हूँ, कोई भी सुने,
मैं कॉपी चेक करने के बाद एक्सेप्ट कर पाया हूँ, वाकई में जो कमीशन रिजल्ट निकाल रहा है 80-20, 80% इंग्लिश 20% हिंदी, वैसे लिखा ही रह जा रहा है हिंदी वालों से। क्वेश्चन ना लिखते, जो पूछ रहा तो उसका उत्तर तो नहीं है देते। जब ये अपने पर्सनल सब्जेक्ट में ये 2M गिरी है, सेम गिरी है, तो जरा इमेजिन कीजिए ये विधि के क्षेत्र जीएस में क्या लिखते होंगे। मैं एपीओ के मेंस के टेस्ट सीरीज के दरमियान हमने बात बोली थी, हिंदी से जो डीलिट पीएचडी वगैरह होते हैं उनको ये बड़ा नशा होता है कि हम तूरम खां हैं, लेकिन उनके नंबर इतने खराब आते हैं मेंस में कि वो किसी से बताते नहीं। तो जब उन डीलिट धारियों का ये हाल हो सकता है तो आप 4 दिन पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ के निकाल लेंगे। मेहनत का विषय है, एक्सरसाइज का विषय है, उसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज चल रही है। हमने आपको पीसीएस टॉपर और पीसीएस के उन 10 टॉपरों के बारे में इसलिए ध्यान खींचा कि अगर एक सामान्य औसत दर्जे की मिडिल क्लास की बच्ची अपने अध्ययन से एक बेहतर पैटर्न पे सटीक सफलता ले सकती है, तो इतना तो समय आपके पास है कि अगर कोई चक्कर है तो चक्कर को ख़त्म करके आप भी दौड़ में आ सकते हैं। अन्यथा ये करियर छोड़ के अपना दूसरा काम करें, करियर के पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। ज़िंदगी बार बार ना मिलती। आपकी अपेक्षा, आपसे अपेक्षा अगर लोगों से कम होती चली जा रही है तो उसकी वजह आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। आप जिद के तले जिस चीज़ पे खूंटा गाड़ने को तैयार हैं, आप ठीक वैसे ही हैं। बहे बयार तब पीठ ऐसी कीजिए नहीं, धारा के विपरीत। ये धारा के विपरीत कहना भी उस सिद्धांत के खिलाफ नाइंसाफ़ी होगी जिसमें बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ी अलग बात छिपी है। यहाँ धारा के विपरीत चढ़ने का मतलब जिद्दी होना, वो बालू में तेल पेरने जैसा। आपको जब पता है, रीजन पता है कि ये बेसिक ज़रूरतें हैं कंपटीशन को डिफीट करके आगे बढ़ने की, तो आप उस पर क्यों काम नहीं करते। मैं इसी टेस्ट के दरमियान महसूस किया, जब बच्चों का प्री निकला तो उन्होंने कोचिंग की तरफ दौड़ लगाई। आज फिर दोहरा रहा हूँ, जिस सेशन के लिए आप प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पर कोचिंग में जा रहे हैं वो आपके लिए नहीं बनी है। यहाँ तक भी दावे के साथ कहा जा सकता है 500 सीट आ जाए तो भी। इतने पढ़े पढ़ाए कड़े कढ़ाए लोग हैं और रात दिन के दिन वो पढ़ रहे हैं। ये मैं ड्यूरेशन पीरियड सुना के आतंकित नहीं करना चाहता आपको। 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनकी मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा हैं, सीटें इतनी नहीं आती। संवेदनशील हों समय के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति। चाहे 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन उसमें इतनी सारगर्भिता हो कि गेन काफ़ी करें। उसी का आउटपुट दे करके आपको सक्सेस मिलेगी। सहज रहें, बड़ बोलेपन, विशिष्ट क्लिष्टता में या किसी अन्य मनस्कता में या किसी अन्य के कहे में आकर अपने को दिग्भ्रमित न कर लें। आप कहीं देखें, खुद से विचार करें, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ पल किसी के कहने में चलते हैं और अगले ही पल किसी और के कहने में और फिर अगले ही पल अपने कहने में फिर किसी के। अगर ये डिलेमा है तो 1 साल नहीं, मैं अगर बता रहा हूँ, अगर ये स्थिति आपकी वर्तमान में है तो आने वाले 5 साल के भीतर तो सिलेक्शन होना मुश्किल, लेकिन उस 5 साल में परमात्मा से कृपा मनाइए, प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर कोई घन गिरे। घन गिरे का मतलब विपत्ति आए कंपटीशन वाली, पिता चले गए, माता जी चली गई, ये विपत्ति नहीं। आपके ऊपर ऐसी समस्या क्रिएट हो जाए कि आपको अकल आ जाए, क्या वाकई में अंदर के निर्णय से होता है, किसी के कहने से नहीं। फलाने ने कोई किताब सजेस्ट कर दी, जाके झम से ले आए, 2 घंटे जोश से पढ़ा, उसके बाद उठा के वैसे पढ़े कि नई की नई वैसे रखेगी, उसको उठा के रद्दी में चला गया। ऐसे सिलेक्शन ना होता। सिलेक्शन के लिए एक सातत्यता की ज़रूरत होती है और निश्चित एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी बातें जब भी मैं बोल रहा हूँ पर डे 15 मिनट 20 मिनट, सिर्फ पढ़ने वाले ईमानदार सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए हैं। अगर धूर्तता करनी है, फ्रॉड करना है, 420 करना है, तो आप इस चैनल से कट लें, मत सुने, हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारा उपदेश सुनने का।
हाँ, जो सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है उन अधिवक्ता बंधुओं का, दूर दराज शहरों, जिलों, कचहरियों में रहने वाले साधारण परिवार, लिविंग लाइफ में बच्चे बेहद आस्था के साथ जुड़ रहे हैं। उनका संघर्ष काबिले तारीफ है। मैं खूब जानता हूँ चिराग तले अंधेरा। मैं इतने उम्र में ये तो महसूस हो ही गया कि किसकी प्रवृत्ति क्यों है और काहें, किसके अहंकार पर कब चोट पड़ती है और क्यों, कोई काहें तिलमिला जाता है, कोई काहें चुप रह जाता है, कोई बोलता है तो बोलते काहें जाता है। इतनी समझ है। इसी समझ के आधार पे मैं कह रहा हूँ, इस पर अगर काम नहीं किए तो आने वाले 2 साल के अंदर ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे देना या छोड़ देना है। छोड़ देने में आपकी भलाई उस स्थिति में, गारंटी कह रहा हूँ, ज़्यादा है अगर आप इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हैं कि आप निर्णय स्वयं लेकर के उसका पालन खुद नहीं कर पाते। चाहे गलत या सही, निर्णय खुद लें, किसी अन्य के झांसे में न आए, चाहे वो कितना ही विशिष्ट क्यों ना हो। और अपने लिए गए निर्णय में अगर गलती मिले तो उससे सीख कर वो दोबारा गलती ना करें। लेकिन निर्णय लेकर के उसके ऊपर पश्चाताप करने वाली बात अगर आप में है तो आप अपने निर्णय के प्रति अगर ऐसे हो सकते हैं तो गैर के प्रति तो आप कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब, जो भी जजमेंट लें, एस आर नो, उसके रिजल्ट पर पश्चाताप न करें, अनुभव से सीख लें। आज की बातें यहीं तक, बस एक जोश की बात थी। अगर आप बेहद बिजी हैं तो टाइम टू टाइम आदमी, जैसे कभी घंटे 2 घंटे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए मोबाइल पे गया, तो आप ये जो 2022 में उत्तर प्रदेश से ये पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया है, हर उत्तर प्रदेश के ज़िले में से कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वो जुडिशरी के नहीं है, इस पर्पज़ से आप मत सोचिए। आपको कमीशन के एग्ज़ाम में ही जाना है। जुडिशरी का इंटरव्यू आप कमीशन लेगा, अभियोजन अधिकारी का इंटरव्यू कमीशन लेगा, वही मेंबर वही अध्यक्ष बैठेंगे। जुडिशरी वाले में क्या होता है, हाई कोर्ट से कुछ न्यायमूर्तिगण भी पहुंच जाते हैं। एपीओ वाले में अध्यक्ष और मेंबर ही पर्याप्त हैं। उनकी इच्छा पे है, डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट किसी को बुला लें। ध्यान रखें, वो कमीशन की परीक्षाओं से आपका जुड़े रहना जरूरी है, वहाँ की गतिविधियों से पूर्ण परिचित होना जरूरी है। जुडिशरी की परीक्षा हाई कोर्ट नहीं, लोअर जुडिशरी की परीक्षा हाई कोर्ट नहीं कमीशन लेता है अपने यहाँ यूपी में। हाँ, उच्चतर न्यायिक सेवा से कमीशन का कुछ भी लेना देना नहीं है, कमीशन बनाता रहे अपना ओटीआर। मैंने प्रॉमिस किया था 15 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही लोकल माइनर की फिर से, और ये भी प्रॉमिस किया था कि 18 मई के पहले ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज कब से कब तक चलेगी। चाहे तिथि आए चाहे ना आए, वैकेंसी आए चाहे ना आए, आए तो डेट लगे चाहे ना लगे, प्री की डेट हो, कोई फर्क ना पड़ता। मैं फिर बात दोहरा के और पूरी कर दूं, चालाक, धूर्त, 420 फ्रॉड करने वाले मुझे कॉल ना करें। बिल्कुल, कितनों चालाकी अगर करेंगे, कितनों बुद्धि से आप पेश आएंगे, फोन करके देखें। बड़ी लात जूता खा के ये चीज समझ में आई है। ठीक है, अपना वीडियो बंद करने के पहले सभी अधिवक्ता बहनों को कहूंगा, जमकर पढ़िए, मौका बार बार नहीं मिलता। उत्तराखंड, बिहार और अगर यूपी का मेंस लिख रहे हैं तो 100% दीजिए। मचकल्ले में मत आइए, प्रेरित होइए, झांसों में मत आइए, कई पुरुषों के दिमाग से मत संचालित होइए, अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए। मैं अधिवक्ता बहनों से सीधे अपील कर रहा हूं, कई पुरुषों के दिमाग में उलझिए मत, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। अगर ट्रैक पर फाइनल रिजल्ट तक जाना चाहती हैं तो, नहीं जाना चाहती हैं तो खुले आम है, कौन रोक सकता है आपको। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य तक शेयर करें। कल हम फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे किसी टेस्ट सीरीज़ से, प्री या मेन दोनों में से किसी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही है 7705090393। इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल कराएंगे और बात होगी। कुछ लोगों को इसी, मैं बात पूरी कर लिया था लेकिन एक बात याद आ गई, कह रहा हूँ, कुछ लोगों को रुचि तो है
लेकिन टेस्टिंग करने की आदत होती है और टेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड चल रहा है इसमें बेशक। एक्सेप्ट करता हूं इस चैनल पर 98% फ्रॉड है। 98% ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉड है। 2% में है प्योरिटी, ढूंढिए। ठीक है, तो उतने चौकन्ना मुझे भी होना पड़ा है। फिर भी इतना कहते हुए ऑन यूट्यूब मीडिया में जानता हूं इसको कौन कौन सुनते हैं और कितना गौर से सुनते हैं, उनको स्पेशली फोकस करके कह रहा हूं। पकड़ने में टाइम लगेगा भी, उसी पे काम चल रहा है। ठीक है, सबको हमारा जय सिया राम। मिलेंगे कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।